एवरीवन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं एंड में क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, तो वो हम सारा आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले तो हम ये समझते हैं कि नर्वस सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है। सो नर्वस सिस्टम में आता क्या क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी ऑर्गन्स एंड ऑल ऑफ द नर्व्स दैट कनेक्ट दीज ऑर्गन्स विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। सो नर्वस सिस्टम में बेसिकली हमारा क्या आता है, इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, सो मेन जो नर्वस सिस्टम में जो काम करते हैं वो होता है हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड सेंसरी ऑर्गन। एंड ब्रेन हमें पता है कि हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो कौन कैरी आउट करता है, ब्रेन ही कैरी आउट करता है। ठीक है, इसके अलावा टुगेदर दीज ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ द बॉडी एंड कम्युनिकेशन अमंग इट्स पार्ट। तो पहले जैसे मैंने बोला, ब्रेन क्या करता है, पूरी बॉडी के फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है। लेकिन सेंसरी ऑर्गन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, ये तीनों मिलके जो बनाते हैं नर्वस सिस्टम बनाते हैं। एंड नर्वस सिस्टम इकट्ठे क्या काम करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, कम्युनिकेट करना, जितना भी है वो सारा का सारा काम कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम का जो मेन काम है वो क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो ये हमारा नर्वस सिस्टम है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, जैसे हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, एंड ये ब्रेन का एक पार्ट है सेरेबेलम। देन उसके बाद जितनी भी ये नर्व्स हैं, ठीक है, सारी की सारी नर्व्स हमारी बॉडी में जो है वो प्रेजेंट होती हैं। बट विल नॉट गो इनटू दिस मच डिटेल, हम ये सारी नर्व्स को स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, हमने बस देखना है कि क्या नर्व्स का डायग्राम होता है, ठीक है, क्या नर्व्स होती हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट, अब नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, एक आता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एक होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या आती है, हमारी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो किस में आते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, हमारा सोमैटिक सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो ये जो है ये ब्रेन नर्वस सिस्टम दो टाइप का आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम क्या बोल देते हैं, CNS भी बोलते हैं, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे हम PNS भी बोलते हैं। तो कई जगह CNS एंड PNS लिखा होगा, तो आपने चेक करना है या आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या लिखा है। सो PNS इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो ये आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम को हम SNS भी बोल देते हैं एंड ऑटोनॉमिक को ANS भी बोल देते हैं। ठीक है, एंड साथ में हमारी क्या होती हैं, हमारी नर्व्स होती है एफरेंट नर्व्स होती हैं, इफरेंट नर्व्स होती हैं। ठीक है, अब ये सारी क्या होती हैं, ठीक है, ये भी हम जो है वो आगे स्टडी करेंगे। बट वैसे जो हमारा काम होता है, ठीक है, एफरेंट का क्या होता है, इसमें सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है ये कलेक्ट करता है। ठीक है, आउटसाइड बाहर से क्या करता है, देखो यहाँ पे मान लीजिए आपकी ये स्किन है, ठीक है, आपकी स्किन में मान लीजिए किसी ने पिन से प्रिक किया। ठीक है, अब आपको पता कैसे चलेगा, फील कैसे होगा कि किसी ने आपको पिन चुभाई है। ठीक है, तो वो क्या करती है, यहाँ पे हमारी सेंसरी नर्व्स होती हैं, वो क्या करती हैं, स्किन से जो है ये नर्व्स लेके जाती है, कहाँ तक लेके जाती है, यहाँ तक हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक जो है ये क्या लेके जाती है, सिग्नल लेके जाती है। फिर ब्रेन उस सिग्नल को प्रोसेस करता है एंड देन एक इफेक्टर जो नर्व है, ठीक है, इफरेंट जो नर्व जिसे बोलते हैं, वो क्या करेगी, वो वापस से स्किन तक जाएगी। ठीक है, एंड हमें बोलेगी कि हाँ आपके पिन के साथ प्रिक हो गया, तो अब आप अपना जो पिन से हाथ हटा लो। तो वो सिग्नल जो है ये क्या करती है, रिले करती है। सो ये एफरेंट एंड इफरेंट है। ठीक है, सो एफरेंट में क्या क्या आते हैं, हमारे विजुअल, ऑडिटरी, कीमोरिसेप्टर्स एंड सोमैटोसेंसरी, जिसे मैं जैसे अभी बात की मैंने, टच की। ठीक है, इफरेंट में क्या आते हैं, मोटर इन्फॉर्मेशन से पेरिफेरी तक जाता है, वही बोला, ब्रेन से कहाँ तक जाता है, हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक जाता है। एंड इसका काम क्या होता है, ये करता है कैसे काम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स या मूवमेंट थ्रू सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो ये अभी देख रहे हैं आप सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, हम आगे एक एक करके इनको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब ये पूरा नर्वस सिस्टम का क्या है, एक क्लासिफिकेशन है एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझना। ठीक है, अब देखो जो नर्वस सिस्टम है अभी बताया, एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एक होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। NS स्टैंड्स फॉर नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, बॉडीज मास्टर कंट्रोल यूनिट। ये बॉडी का मास्टर कंट्रोल यूनिट है, मींस बॉडी में जो भी हमारा काम हो रहा है वो कौन कंट्रोल करता है, वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ जाते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन मैंने अभी दो ही पार्ट्स बताए थे कि क्या क्या आता है, एक आता है हमारा ब्रेन एंड एक आता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सो साथ में ब्रेन स्टेम भी होती है। एक्चुअल में
ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों भी चल जाएंगे, ठीक है। सो ब्रेन स्टेम जो है वो ब्रेन में ही प्रेजेंट होती है। सो स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है, कॉलम ऑफ नर्व्स बिटवीन द ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, एक कॉलम है, जैसे ये हमारा अगर ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। सो यहाँ से एक जो है एक नर्व्स की जो एक ये निकलती है, ठीक है, एक नर्व्स सेट ऑफ नर्व्स जो है, बंडल ऑफ नर्व्स जो है ये निकलता है, ठीक है। एंड इट इज़ अ कॉलम ऑफ नर्व्स बिटवीन द ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ब्रेन के बीच में क्या है, ये कॉलम होता है एक नर्व्स का, ठीक है। और इसी के थ्रू जो है पूरी बॉडी में नर्व्स जो है वो फैली होती हैं, ठीक है। देन आता है हमारा ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का काम कहते हैं इट कनेक्ट्स ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से जो कनेक्ट करने का काम करता है वो कौन करता है, हमारा ब्रेन स्टेम। सो ब्रेन स्टेम का मेन काम ही होता है कि इट कनेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन। अब ब्रेन का काम क्या होता है, इट डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। ये 3 मेजर पार्ट्स में होता है हाइंड ब्रेन जो कि लोअर पार्ट होता है, देन मिड ब्रेन एंड द फोर ब्रेन। ये हम सभी स्ट्रक्चर्स तब स्टडी करेंगे जब हम ब्रेन का आगे जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो आपने फिलहाल के लिए याद रखना कि नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम एंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, एक बंडल ऑफ नर्व्स है जो कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच में। ब्रेन स्टेम का काम क्या होता है, ये ब्रेन को एंड स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। एंड ब्रेन का काम क्या होता है, ये बॉडी के सारे फंक्शंस को कैरी आउट करता है। एंड इसके 3 पार्ट्स होते हैं, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। अब बात करते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, द बॉडी इज लिंक टू द आउटसाइड वर्ल्ड। अभी बॉडी का लिंक आउटसाइड वर्ल्ड, बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है आउटसाइड वर्ल्ड को लेकर, वो सारा कौन कंट्रोल करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या टच कर रहे हैं, ठीक है, जो भी काम हम कर रहे हैं वो फिर ये जो नर्वस सिस्टम है ये कहाँ तक लेके जाता है, वो सारे सिग्नल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उन सिग्नल्स को प्रोसेस करता है एंड फिर वो हमें क्या देता है, सिग्नल देता है कि अभी आपको कैसे रिएक्ट करना है या कभी आपको कैसे बिहेव करना है, ठीक है। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी 2 आते हैं आगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, इट रेगुलेट्स इनवॉलंटरी बॉडीली प्रोसेसेस इंक्लूडिंग हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, प्यूपल कॉन्ट्रैक्शन, ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली विदाउट कॉन्शियस डायरेक्शन। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, अब ये कैसे काम करता है, जितने भी हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं, जो हमारी बॉडी की विल के अंडर कंट्रोल में नहीं होते हैं। जैसे ये हमारा हार्ट बीट है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन है, ये सारे के सारे काम हमारे बस में नहीं होते हैं। सो इनको कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। देन सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, इट कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स टू द CNS and release motor commands to muscles control voluntary movement। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाता है, कहाँ से, सेंसरी ऑर्गन से CNS तक लेके जाता है। फिर वहाँ से CNS इनको क्या करता है, एक इन्फॉर्मेशन, एक सिग्नल प्रोवाइड करता है और ये वापस से वो सिग्नल कहाँ ले जाता है, मसल्स तक लेके जाता है, ठीक है। और ये सारी की सारी वॉलंटरी मूवमेंट्स कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारी जो भी वॉलंटरी मूवमेंट है, वॉकिंग है, रनिंग है, ईटिंग है, ये सारी की सारी क्या वॉलंटरी मूवमेंट्स है, मीन्स ये हम अपनी मर्जी से करते हैं, जब हमारा मन करता है तब हम इन्हें करते हैं, ठीक है। सो ये हमारे 2 सिस्टम्स है, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक। ऑटोनॉमिक से आप याद रख लो, ऑटोमेटिक मीन्स सारा काम खुद ही होता है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं होता है। एंड सोमैटिक मीन्स जितने भी हमारे वॉलंटरी एक्शंस हैं, एंड ऑटोनॉमिक में जितने भी हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, ठीक है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी आगे 2 तरह का होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर एक्शन एंड स्ट्रेस। ये बॉडी को प्रिपेयर करके रखता है किसके लिए, एक्शन एंड स्ट्रेस के लिए। एंड दिस इज कॉल्ड फाइट और फ्लाइट सिचुएशन, ठीक है। और ये कौन सी सिचुएशन होती है, फ्लाइट या फिर फ्लाइट सिचुएशन जो है वो होती है। जैसे मान लीजिए कभी आप सड़क पर जा रहे हैं एंड आपने गलती से कोई डॉग की टेल पे आपने गलती से पैर रख दिया, तो डॉग क्या है, आपके पीछे पड़ जाएगा, तो आप डर के मारे वहां से क्या करेंगे, भागेंगे, ठीक है। सो वो सिग्नल कौन रिले करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन जहाँ पे होती है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, इट काम्स द बॉडी एंड हेल्प्स द बॉडी टू कंजर्व एनर्जी। ये बॉडी को शांत करता है। मीन्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा डर गए हैं किसी चीज़ को लेकर, तो आपका हार्ट रेट क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो वहीं वो काम कौन करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, उसका उल्टा करेगा, ये वापस से बॉडी को अपनी नॉर्मल
पोजीशन में क्या है लेके आता है। मीन्स हार्ट रेट अगर और या फिर हार्ट बीट इंक्रीज हुई है तो इसको क्या करेगा, ये शांत कर देगा धीरे धीरे, ठीक है। तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक दूसरे से ऑपोजिट वर्क करते हैं, ठीक है। सो ये है सारा नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नर्वस टिश्यूज़ की। अब नर्वस टिश्यूज़ जो होती हैं, ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ नर्वस सिस्टम टिश्यू इज मेड अप ऑफ 2 क्लासेस ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। अब नर्वस टिश्यू जो होता है उसमें 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिमम न्यूरॉन्स या फिर न्यूरोग्लिया सेल्स, ठीक है। अब न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं, न्यूरॉन्स तो यहाँ पे क्या है, ये न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है एंड दीज आर न्यूरोग्लिया सेल्स, ठीक है। नर्वस टिश्यू विद न्यूरोग्लिया, क्योंकि नर्वस टिश्यू में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोग्लिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं उन्हें हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं एंड न्यूरॉन्स में जो प्रेजेंट होते हैं, जो सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम न्यूरोग्लियाज भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, किडनी में जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, किडनी सेल्स को, या किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है हमारा नेफ्रॉन। एंड जो हमारा ब्रेन का जो या फिर यूँ बोलो नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट जो होता है वो क्या होता है, या फिर ब्रेन का बोलो वो क्या होता है, हमारा न्यूरॉन, ठीक है। सो न्यूरॉन एंड नेफ्रॉन ये दोनों अलग अलग हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेफ्रॉन इज फॉर किडनीज एंड न्यूरॉन इज फॉर ब्रेन, ठीक है। अब हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझते हैं, ठीक है। सो दिस इज न्यूरॉन, ठीक है, या फिर हम बोल देते हैं इसको नर्व सेल। ये हमारा क्या है, नर्व सेल है। अब नर्व सेल का ये डायग्राम है। सो यहाँ पे क्या है, नर्व सेल में बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साथ में डेंड्राइट्स हैं, ओके। एंड देन ये जो है ये क्या है, एक्सॉन है, ओके। दिस इज एक्सॉन टर्मिनल्स, ये माइलिन शीथ है, देन दिस इज नोड ऑफ रैनवियर जो इनको कनेक्ट कर रही है, ठीक है। देन दीज आर श्वान सेल्स, ठीक है, एंड दिस इज सोमा और दीज आर डेंड्राइट्स, ठीक है, एंड दिस इज द न्यूक्लियस। सो ये पूरा का पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड न्यूरॉन्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है, इट कम्युनिकेट विद द बॉडी बाय ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। ये क्या करता है, ये बॉडी को कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द कम्युनिकेशन। जितने भी हमारे सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है, नर्व सेल ही ट्रांसपोर्ट करता है। ये जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे ऐसे जैसे मान लो कि एक न्यूरॉन है, ओके, सो इग्नोर माई ड्राइंग, ठीक है, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। अब ये न्यूरॉन यहाँ पे है एंड नीचे इसमें एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, ठीक है, ऐसे एक्सॉन टर्मिनल्स है। अब यहाँ पे एक और न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो डेंड्राइट्स और एक्सॉन टर्मिनल क्या होते हैं, आपस में क्या कर जाते हैं, कनेक्ट कर जाते हैं। यहाँ से सिग्नल जो है एक से दूसरे न्यूरॉन में क्या होता है, ट्रांसमिट होता जाता है एंड फिर वो सिग्नल जो है ब्रेन तक पहुँच जाता है या ब्रेन से मसल्स तक आ जाता है। सो वो काम कौन करता है, हमारा नर्व सेल जो है वो काम करता है, ठीक है। और जो नर्व सेल्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो बाकी बॉडी सेल्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो है वो दिखते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं। तो ये आपको, ये भी एक क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछ रहे थे कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। सो दीज आर द नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, ठीक है। वहीं अब हम बात करेंगे कि जो न्यूरॉन है अब ये काम कैसे करता है, ठीक है। इस पूरी चीज़ को हम कई बार क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्स आर्क भी बोल देते हैं। रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, जो शॉर्टेस्ट पाथ जो एक नर्व जो है वो एक सिग्नल जो है ट्रैवल करता है, ठीक है, फ्रॉम रिसेप्टर टू द नर्वस सिस्टम, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो अब ये काम कैसे कर रहा है, मान लीजिए ये स्किन है, ठीक है, स्किन पे यहाँ पे क्या है, सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने स्किन जो है आपने टच कर दी किसी हीटिंग आयरन से, ठीक है, मीन्स गरम आपका क्या था, प्रेस था, ठीक है, आप कर रहे थे, वो बहुत गर्म था एंड उससे आपने टच कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर ने क्या किया, वो सिग्नल लिया। अब वो सिग्नल वो यहाँ से थ्रू एफरेंट न्यूरॉन वो सिग्नल कहाँ लेके गया, वो लेके गया यहाँ पे, कहाँ लेके गया, यहाँ पे जो है वो इंटर न्यूरॉन, ठीक है, एंड दिस इज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज द नर्वस सिस्टम। यहाँ पे जो है वो सिग्नल आ गया। अब इंटर न्यूरॉन क्या करेगा, उस सिग्नल को क्या, यहाँ पे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जो भी है, ठीक है, वो क्या करेगा, उस सिग्नल को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद इंटर न्यूरॉन क्या करेगा, उस सिग्नल को जो आया है, ठीक है, उसे कन्वर्ट कर देगा इनटू द दूसरा सिग्नल, ठीक है, कि वहाँ पे जाके अब उसको इफेक्ट कैसे देना है, ठीक है। सो इफरेंट न्यूरॉन अगेन वो सिग्नल ब्रेन से लेके जाएगी, फिर कहाँ पे आ जाएगा, वो इफेक्टर स्केलेटल मसल को वो सिग्नल देगी कि अपना हाथ जो है वो पीछे विदड्रॉ कर लो, या स्किन जो भी ऑर्गन आयरन से टच हुआ है उसे विदड्रॉ कर लो, एंड ये क्या लग रहा है, गर्म कर रहा है, तो फिर आप उसी तरीके से क्या करेंगे, अपना जो हैंड है या जो भी स्किन का ऑर्गन है वो क्या करेंगे, पीछे आप विदड्रॉ कर लेंगे। तो वो सिग्नल जो है वो कौन कैरी करेगी, इट विल बी कैरिड बाय इफरेंट न्यूरॉन। वो इफरेंट
एफरेंट न्यूरॉन कैरी करेगा। सो एफरेंट न्यूरॉन क्या करता है, वो सेंसरी रिसेप्टर से ब्रेन तक सिग्नल लेके जाता है, एंड इफरेंट का काम क्या होता है, वो ब्रेन से कहाँ तक लेके जाता है, इफेक्टर तक, इफेक्टर ऑर्गन तक जो है वो लेकर जाता है। सो दिस इज अ रिसेप्टर ऑर्गन एंड दिस इज इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। एंड इंटरन्यूरॉन का बीच में काम क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होती है, ठीक है, विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द एफरेंट न्यूरॉन्स एंड टू डायरेक्ट द फंक्शन ऑफ द बॉडी थ्रू इफेक्टर न्यूरॉन। ये क्या करती है, जो भी हमारा सिग्नल आया होगा एफरेंट न्यूरॉन से उसे प्रोसेस करेगा एंड देन उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, चेक करेगा, एंड चेक करने के बाद जो है इफरेंट न्यूरॉन से नेक्स्ट सिग्नल जो है वो इफेक्टर तक जो है वो ऑर्गन तक जो है वो ले जाएगा। तो ऐसे जो है ये सारी जो है नर्व्स जो है, न्यूरॉन्स जो है, एफरेंट जो है ये काम करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अबाउट ब्रेन, ठीक है। सो ब्रेन क्या है, ब्रेन हमें पता है कि ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द क्रेनियल कैविटी वेयर द बोन्स ऑफ द स्कल सराउंड एंड प्रोटेक्टेड। सो ब्रेन क्या है, ब्रेन क्रेनियल कैविटी के बीच में प्रेजेंट होता है, एंड ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है, स्कल प्रोटेक्ट करता है। सो स्कल के अंदर एक बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेन। एंड ब्रेन क्या करता है कि जितने भी बॉडी के फंक्शंस होते हैं उन्हें क्या करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है या फिर प्रोसेस करता है। और एक ब्रेन में अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर डीजेनरेटिव, ठीक है। मीन्स वो उनमें प्रॉपर्टी नहीं होती रीजनरेशन की। जैसे बॉडी का कोई और सेल है, वो अगर ख़राब हो जाए तो इट कैन रीजनरेट इट सेल, ठीक है, वो रीजनरेट कर लेता है, ठीक है। लेकिन न्यूरॉन्स एक बार मर जाते हैं तो मर जाते हैं, वो वापस से वो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वो इंक्रीज नहीं होते हैं, ठीक है। सो 100 बिलियन न्यूरॉन्स जो हैं वो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड इट फॉर्म द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। एंड ब्रेन जो है वो क्या बनाता है, एक पूरा मेन कंट्रोल सेंटर होता है बॉडी का। जितने भी हमारी बॉडी फंक्शंस कैरी आउट करती है वो उनको कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन ही कंट्रोल करता है, ठीक है। नाउ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर फॉर्म द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हम अभी पढ़ चुके हैं, वेयर इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड एंड रिस्पॉन्स ओरिजिनेट। द ब्रेन, द सीट ऑफ हायर मेंटल फंक्शन सच एज कॉन्शियसनेस, मेमोरी, प्लानिंग एंड वॉलंटरी एक्शन, ऑल्सो कंट्रोल्स लोअर फंक्शन सच एज मेंटेनेंस ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड डाइजेशन। सो जितने भी ओवरऑल बॉडी के फंक्शन है वो सारे कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन ही कंट्रोल करता है, ठीक है। अब हम ब्रेन का स्ट्रक्चर समझेंगे। सो ब्रेन में देखो यहाँ पे ऊपर फ्रंटल लोब है, देन पैराइटल लोब, दिस इज ऑसिपिटल लोब, दिस इज लिम्बरिक लोब, ठीक है, देन दिस पार्ट इज थैलेमस, दिस इज कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। सो ये बहुत सारे पार्ट्स हैं। ये जो नीचे वाला पार्ट है दिस इज सेरेबेलम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। एंड देन हमारा क्या है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, जो जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, जैसे हमारा हार्ट रेट है, हार्ट रेट को कंट्रोल करना है, रेस्पिरेशन है, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन है, वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। फिर नीचे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, एंड दीज आर मेमोरी बॉडी ऑर्गन्स। देन यहाँ पे क्या है, ये पॉन्स है, ठीक है, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। देन दिस इज हाइपोथैलेमस, जो थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। सो ये सारे के सारे जो है ब्रेन के पार्ट्स हैं, इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं हमें स्टडी करेंगे। सो पहले तो ब्रेन के जो 3 मेन पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सेरेबेलम, सेरेब्रम एंड ब्रेन स्टेम, या उसको हम मेड्यूला ऑब्लोंगेटा भी बोल लेते हैं, ठीक है। सो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की बात करें या ब्रेन स्टेम की, तो क्या करता है, इट चेंजेस इन हार्ट रेट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, स्वैलोइंग, डाइजेशन, या बेसिकली जितने भी हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं वो कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा या फिर ब्रेन स्टेम। देन आता है सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या है, लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। सेरेब्रम यहाँ पे देख लो, ये जितना भी पार्ट है ऊपर का, ये क्या है हमारा सेरेब्रम जो है, ये लार्जेस्ट पार्ट है। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, दीज ग्रूव्स एंड सल्की लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इंटेलिजेंस, लर्निंग, जजमेंट, ठीक है, जो भी हमारा मेमोरी रिलेटेड काम है, कुछ भी स्टोर करना है इन्फॉर्मेशन, वो कौन करता है, सेरेब्रम। देन स्पीच एंड मेमोरी, ठीक है, देन सेंस ऑफ हियरिंग, विजन, टेस्ट एंड स्मेल, जो सेंस ऑर्गन्स वाले काम होते हैं, जैसे जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड काम जो होते हैं, लाइक हियरिंग है, विजन है, टेस्ट है, स्मेल है, ठीक है, कुछ फील करना है, ठीक है। सो वो कौन करता है, हमारा सेरेब्रम ही करता है। नेक्स्ट, स्केलेटल मसल मूवमेंट, जितनी भी हमारी स्केलेटल मसल मूवमेंट्स होती हैं, तभी तो जो हमारा सिग्नल होता है, जो एफरेंट जो नर्व कैरी करती है, वो कहाँ पे कैरी करती है, सीएनएस पे, ठीक है। एंड सीएनएस में क्या आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कौन सा रीजन, ब्रेन का कौन सा रीजन उस चीज़ को प्रोसेस करता है, सेरेब्रम उस चीज़ को प्रोसेस करता है, ठीक है।
एंड देन यही जो है वो आगे सिग्नल भेजता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है सेरेबेलम। अब सेरेबेलम कहाँ पे, ये हमारा सेरेबेलम है एंड दिस इज द ब्रेन स्टेम या मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो इसका काम क्या है, एक तो ये है कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है एंड साथ में इन्वॉलंटरी एक्शंस भी परफॉर्म करता है। अब सेरेबेलम जो इसके एकदम ऊपर प्रेजेंट है, उसका काम क्या होता है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, जितना भी बैलेंस या कोऑर्डिनेशन। तभी तो देखना कभी भी कोई जो आदमी होता है ना, जो ड्रंक होता है, जिसने अल्कोहल कंज्यूम किया होता है, ठीक है, वो सही से एक स्ट्रेट लाइन पे चल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जब अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं तो वो ब्रेन के कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है, सेरेबेलम को अफेक्ट करता है। सेरेबेलम को अफेक्ट करता है तो वो सेरेबेलम को अफेक्ट करेगा तो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होगी एंड इसीलिए वो संग ढंग से चल नहीं पाता है। ठीक है, एंड बॉडी पोस्चर भी मेंटेन जो है वो कौन करता है, सेरेबेलम ही करता है। ठीक है, सो ये है 3 पार्ट्स एंड ये है इनके इंपॉर्टेंट फंक्शन। ब्रेन स्टेम, इन्वॉलंटरी एक्शंस, सेरेबेलम जितना भी हमारा मेमोरी से रिलेटेड काम है या फिर हमारा कोई भी सेंस ऑर्गन से जो सिग्नल प्रोसेस करने वो सारा कौन करता है, सेरेब्रम करता है। एंड सेरेबेलम क्या करता है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन या बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना। अब जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन में बहुत सारे लोब्स होते हैं। ठीक है, जैसे लाइक दिस इज फ्रंटल लोब, दिस इज पैराइटल लोब, दिस इज ऑसिपिटल लोब, दिस इज टेम्पोरल लोब एंड दिस इज ब्रेन स्टेम एंड सेरेबेलम। इनका फंक्शन हम देख चुके हैं। ठीक है, अब पहले आते हैं ऊपर हमारा जो है वो है फ्रंटल लोब। अब फ्रंटल लोब का काम क्या होता है, थिंकिंग, मेमोरी, बिहेवियर एंड मूवमेंट। ठीक है, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ सेरेब्रम, ये सेरेब्रम का पार्ट है। तो फ्रंटल लोब का कि जो भी थिंक है, मेमोरी से रिलेटेड बिहेवियर एंड मूवमेंट। एंड पैराइटल लोब का काम क्या है, लैंग्वेज एंड टच। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं या आप कुछ टच कर रहे हैं। ठीक है, देन आता है हमारा टेम्पोरल लोब, इसका काम किससे है, हियरिंग, लर्निंग एंड फीलिंग्स। ऑसिपिटल लोब, इट इज़ फॉर साइट, मीन्स देखने के लिए। ठीक है, सो ये है ब्रेन के पार्ट्स एंड उनके फंक्शंस। आई होप ये आप सबको क्लियर हो गए होंगे। ओके, अब ब्रेन में क्या प्रेजेंट होती हैं, ये मेनिंजेस प्रेजेंट होती है। जो क्या होती हैं, ये ब्रेन की क्या होती है, कवरिंग होती है ऊपर। ठीक है, ब्रेन के ऊपर दीज आर मेनिंजेस प्रेजेंट एंड ये जो मेनिंजेस होती हैं, इनमें जो लेयर्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, लाइक दिस इज ड्यूरा मैटर एंड दिस इज एरेक्नॉइड एंड दिस इज पिया मैटर। ठीक है, सो सबसे अंदर वाली पिया मैटर होती है, देन एरेक्नॉइड होती है एंड देन क्या होती है, हमारी ड्यूरा मैटर होती है। ठीक है, सो दीज आर मेनिंजेस। अब इनका काम क्या होता है, इनका बेसिकली काम होता क्या है, इनका काम ये होता है कि ड्यूरा मैटर, ये क्या होती है, एकदम आउटर लेयर होती है। ठीक है, स्कल की क्या होती है, आउटर लाइनिंग होती है एंड इसका काम क्या होता है कि इसका मतलब ड्यूरा मैटर का मतलब होता है टफ मदर। ठीक है, इसका मतलब होता है टफ मदर। सो आप ये सब नोट कर सकते हैं, ये कई बार पूछ लिया जाता है। टफ मदर क्या होता है, इसका नाम होता है, ये सबसे ज़्यादा थिकेस्ट, टफेस्ट एंड सबसे ज़्यादा सुपरफिशियल लेयर होती है किसकी, मेनिंजेस की। उसके बाद आ जाते हैं हम एरेक्नॉइड पे। एरेक्नॉइड मैटर, इसका मतलब होता है स्पाइडर लाइक। ठीक है, स्पाइडर लाइक मदर, क्योंकि इसमें क्या होता है, जनरली आप यहाँ पे देख सकते हो ये वेब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये थोड़ी थिन होती है और डेलिकेट होती है दैन ड्यूरा मैटर। उसके बाद आ जाता है हमारा पिया मैटर, जो सबसे ज़्यादा इनरमोस्ट लेयर होती है। इसका मतलब होता है टेंडर मदर। पिया मैटर का मतलब होता है टेंडर मदर। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, डेलिकेट सी लेयर होती है। सो पिया मैटर क्या करती है, ब्रेन को कवर करती है। एरेक्नॉइड मैटर जो है वो क्या करता है, इसमें ब्लड वेसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ड्यूरा मैटर जो, जैसे कि मैंने बताया, टफ मदर, आउटर लाइनिंग होती है ये स्कल की। ठीक है, सो ये ब्रेन को वैसे ही प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन में इसका जो है वो काम होता है। साथ में यहाँ पे सब एरेक्नॉइड स्पेस भी होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होती है, CSF। CSF होती है हमारी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होती है, उसका काम क्या होता है वो भी हम आगे जो है वो देखेंगे। आगे अब CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है ये प्रेजेंट होती है। दिस इज सेरेब्रोस्पाइनल, एक्चुअली पूरे ब्रेन को जो है वो कवर करके रखती है। यहाँ पे है, देन यहाँ पे भी है। ठीक है, जो कि इसमें थी एरेक्नॉइड स्पेस में होती है। ठीक है, सो द स्पेस सराउंडिंग द ऑर्गन्स ऑफ द CNS इज फिल्ड विद द क्लियर फ्लूइड नोन एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो जितना भी ऑर्गन्स होते हैं ब्रेन के, ठीक है, उसके अराउंड एक फ्लूइड प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या फिर CSF ही भी इसको बोल देते हैं। सो ये आपने एब्रिविएशंस याद रखनी, CSF, CNS, ANS की सारी। अब CSF बनती कैसे, इट इज़ फॉर्म फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा बाय स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कोरॉइड प्लेक्सिस। यहाँ पे स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोरॉइड प्लेक्सिस। उसमें से क्या है, ब्लड प्लाज्मा जो है
प्रेजेंट होता है। सो उस ब्लड प्लाज्मा से जो है ये CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनती है। अब इसका मेन काम क्या होता है? इट हेल्प प्रोटेक्ट दिस सिस्टम बाय एक्टिंग लाइक अ कुशन। ये कुशन की तरह एक्ट करती है और ये पूरे सिस्टम को क्या करती है? प्रोटेक्ट करके रखती है अगेंस्ट सडन इम्पैक्ट और इंजरी टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कोई शॉक है, हीट शॉक, उससे प्रोटेक्ट करती है, या फिर कोई इंजरी हो जाती है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में, तो उससे भी ये फ्लूइड जो है वो प्रोटेक्ट करती है। सो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का बेसिकली काम ही है ये प्रोटेक्शन का, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रेन। अब हम बात करेंगे अबाउट स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है उसका मेन काम क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड क्या है? एक लॉन्ग थिन सी एक लेयर है जिसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ये नर्व्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। लाइक यू कैन सी 4 रीजन्स में ये डिवाइड होते हैं: सर्विकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सीगील, ठीक है। अब ये जो है इट कैरीज द इंफॉर्मेशन थ्रू वर्टिब्रल कैविटी ऑफ द स्पाइन बिगिनिंग एट द मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन ऑन इट्स सुपीरियर एंड एंड कंटिन्यूइंग इंफीरियरली टू द लंबर रीजन ऑफ द स्पाइन। सो ये क्या करती है? यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो ब्रेन से लेके नीचे लंबर रीजन तक जो है ये कैरी करती है। एंड देन यहाँ पे इसके साथ जो भी नर्व्स हैं या न्यूरॉन्स हैं वो देन आपका जो सिग्नल है वो क्या करती हैं? आगे जो है वो कैरी करती हैं, ठीक है। और ये कितनी होती है? अराउंड ये 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है, मेन में, ठीक है, मेन में 45 सेंटीमीटर होती है एंड विमेन में अराउंड 43 सेंटीमीटर जो है ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो इतनी इसकी लेंथ है, ठीक है। तो इसको याद रखना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एनीवेज यू कैन रिमेंबर इट, ठीक है। और साथ में इसके जो लंबर रीजन होता है, ठीक है, जो ये वाला रीजन इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, इन द लंबर रीजन द स्पाइनल कॉर्ड सेपरेट्स इनटू बंडल ऑफ इंडिविजुअल नर्व्स कॉल्ड कॉर्डा इक्विना due to its resemblance to horse tail that continues inferiorly to the sacrum and coccyx। अब लंबर रीजन से क्या है? ये क्या है? एक्सटेंड होती चली जाती, इंफीरियरली अंदर की तरफ एक्सटेंड होते हुए चली जाती, कहाँ तक? कॉक्सीगील, ठीक है। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हॉर्स टेल भी बोलते हैं। हॉर्स टेल से भी ये रिजेंबल करती है, सो इसका नाम भी है हॉर्सेस टेल। सो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सो इसको याद रखिएगा, ठीक है। हॉर्सेस टेल सो लंबर रीजन से कहाँ तक चल जाती है? कॉक्सीगील या कॉक्सिक तक जो है ये चलती जाती है, ठीक है। देन ये क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड का क्या है आगे? ये जो है स्पाइनल कॉर्ड, जैसे नर्व्स हैं, नर्व्स यहाँ तक सिग्नल लेके जाती हैं, सो यहाँ पे वो सिग्नल प्रोसेस होता है, ठीक है। सो क्या है यहाँ पे एफरेंट सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मीन्स यहाँ से इन्फॉर्मेशन गई, कहाँ तक गई? इस ग्रे मैटर तक गई, ग्रे मैटर में वो प्रोसेस हुई एंड देन ग्रे मैटर से कहाँ तक? इफरेंट सिग्नल चला गया अप टू द इफेक्टर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है? ग्रे मैटर इसका अंदर होता है एंड वाइट मैटर क्या होता है? बाहर जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। अब जो व्हाइट मैटर होता है स्पाइनल कॉर्ड का, इट फंक्शंस एज द मेन कंडक्ट ऑफ द नर्व सिग्नल्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है। जो व्हाइट मैटर है, ठीक है, जिसमें प्रेजेंट होता है व्हाइट मैटर, कहाँ पे? ये जो बाहर वाला मैटर होता है, दिस इज व्हाइट मैटर। ये व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है। अब इसका काम क्या होता है? व्हाइट मैटर जो है ये मेन कॉन्डेट है किसका? नर्व सिग्नल्स का, फ्रॉम बॉडी टू सिग्नल्स टू द बॉडी फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है। ब्रेन से जो भी सिग्नल्स आते हैं वो कहाँ पे आते हैं? मेनली कहाँ पे आते हैं? व्हाइट मैटर पे ही आते हैं, ठीक है। देन आता है हमारा ग्रे मैटर। ग्रे मैटर क्या करता है? इंटीग्रेट रिफ्लेक्सेस टू द स्टिमुलाई। तो यहाँ पे से जो भी रिफ्लेक्स आता है या जो भी सिग्नल आता है उसको कौन इंटीग्रेट करता है? ग्रे मैटर ही इंटीग्रेट करता है एंड देन यही जो है वो रिले सिग्नल भेजता है या जो भी इफेक्टर सिग्नल है वो यहाँ से भेजता है। सो दिस इज ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम एंड आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।